खाने पीने की टेबल तो आप बाहर लगा नहीं, टेबल कहाँ लगा के रखे, कोई टेबल नहीं, वीडियो है मेरे पास। कोई नहीं लगाते, अब हाथ कमर पे हाथ रख के क्या समझा रहे हो आप? कोई नहीं लगाते। मैं ही लगाता हूँ कि दुनिया की गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, मैं 4 गद्दे रख के बैठ जाता हूँ। एनक्रोचमेंट तो करते हो ना कहीं? हाँ भाई, करता हूँ मैं भी। मैं कल कह रहा हूँ मैं गुनाहगार ना हूँ इसके बारे में। फुटपाथ के ऊपर तो होते हैं, नहीं नहीं, अंदर करवा रखे, यहाँ पे होते हैं फुटपाथ पे। मेरे पास वीडियो है, कब से बंद करा रखे हैं। पत्थर उत्तर बिछाया हुआ है, ये कैसे बिछ गया? कोई बात नहीं करनी इस बारे में। गवर्नमेंट के आदेश हैं कि जो भी एनक्रोचमेंट फ्री करना है सारा। लेकिन सर मेन इंक्रोचमेंट तो शाम के वक्त होता है, काउंटर लगे होते हैं, पिज़्ज़ा मोमोज बिकते हैं, पकौड़ों की वो बात बिल्कुल आपकी बात सही है। तो जब शाम होती है तो जो 80 फीट की सड़क है कहीं ना कहीं 40 फीट में रह जाती है। वो ये रेगुलर ड्राइव चलती रहेगी, ऐसा नहीं है कि आज हो गई ये ड्राइव, ये रेगुलर ड्राइव चलती रहेगी जब तक पूरे तरीके से एनक्रोचमेंट फ्री नहीं हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज मेरी मौजूदगी पालम डाबडी रोड पर है, जहां बुलडोजर गरज रहे हैं पीडब्ल्यूडी के। इस सड़क पर भारी जाम रहता है, एनक्रोचमेंट रहता है। लोगों ने अपने दुकानों के सामने अवैध तरीके से चबूतरे बनाए हुए हैं, उन चबूतरों को तोड़ने की कार्रवाई आज चल रही है। इसके अलावा चाहे वो काउंटर हो, चाहे प्रचार के बोर्ड हो, सब कुछ आज बुलडोजर की रडार पर है। अधिकारी पहुँचे हुए हैं, पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, दिल्ली पुलिस, ये सभी एजेंसियां पहुंची हुई हैं और लगातार इस तरह से देखिए जो शेड्स हैं उनको भी तोड़ा जा रहा है, और जो लोगों ने अपनी दुकान को सुंदर बनाने के लिए महंगे महंगे सरमाइका के पत्थर लगाए हुए हैं, उन सबको आज यहां पर तोड़ा जा रहा है। बड़ा एक्शन अभी तक का आप इसको कह सकते हैं पालम डाबडी रोड पर। इस सड़क के ऊपर से हमारा रोज़ का आना जाना होता है। जो इंक्रोचमेंट है वो ये है कि जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उन्होंने महंगे महंगे चमचमाते हुए पत्थर फुटपाथ के ऊपर बिछा दिए ताकि वो अच्छा दिखे और कस्टमर ज़्यादा आए। और इसके अलावा जो खाने पीने के बिगानेड्स हैं या फिर दुकानें हैं, होटल हैं, उन्होंने बाहर पूरा कब्जा किया हुआ है। और कुछ लोगों ने तो सरकारी फुटपाथ को बेचा भी हुआ है। किसी से किराया जाता है 10,000, किसी से 15,000, किसी से 20,000, इस तरह से किराया वसूलते हैं। किन से? जिनको उन्होंने फुटपाथ के ऊपर बिठाया हुआ है अपनी दुकान के सामने। और अब आप देखिए भारी पुलिस फोर्स के बीच, अर्धसैनिक बलों के बीच ये पूरा बड़ा एक्शन आज एमसीडी का और पीडब्ल्यूडी का नज़र आ रहा है। मेन तौर पर पीडब्ल्यूडी का एक्शन है ये। और यहाँ पर जो फुटपाथ हैं, फुटपाथ के नीचे दरअसल नाला है और नाले की सफाई के लिए ये पूरा एक्शन आज लिया जा रहा है। क्योंकि मानसून जब आता है तो सड़कों के ऊपर जलभराव होता है, इनके खुद जो बेसमेंट है उनके अंदर पानी भर जाता है। उस समस्या पर लगाम लगाने के लिए ये पूरा एक्शन लिया जा रहा है। यहाँ पर जब ये पूरा फुटपाथ तोड़ दिया जाएगा तो एक नए नाले का निर्माण होगा, नए पत्थर बिछाए जाएंगे। और ये पूरा जो काम हो रहा है 100 करोड़ रुपए के विकास का जो ऐलान किया गया था रेखा गुप्ता के द्वारा द्वारका विधानसभा में और अन्य विधानसभाओं में, उस विकास कार्यों के तहत ये पूरा एक्शन किया जा रहा है। अभी आपको और भी लोकेशन दिखाएंगे जहाँ पर इंक्रोचमेंट है और पीडब्ल्यूडी एक्शन ले रही है। तो देखिए जहाँ मैं खड़ा हूँ ये है नाला, नाले के ऊपर है सरकारी फुटपाथ, और ये इस तरह से लोगों ने चबूतरे बनाए हुए हैं ऊपर चढ़ने के लिए। तो आप देखिए आधे से ज़्यादा ये फुटपाथ के ऊपर है। ये शोरूम है बाइक स्कूटी का, सुजुकी का, और आधे से ज़्यादा आपको ये फुटपाथ के ऊपर नज़र आएगा। दूर से कैमरामैन दिखाए एक बार, ये देखिए पूरा फुटपाथ आपको नज़र आ रहा है और आधे से ज़्यादा उसको घेरा हुआ है इस पैडी ने। एक बार नाम बता दीजिए। मेरा नाम अशफाक। जो पीडब्ल्यूडी का एक्शन हो रहा है कैसे देखते हैं? सही हो रहा है? बहुत बढ़िया हो रहा है, क्योंकि रोड चौड़ा होना जरूरी है। भीड़ भाड़ रहता है, गाड़ियाँ यहाँ खड़ी रहती हैं, परमानेंट खड़ी रहती हैं यहाँ। दिक्कत कहाँ आ रही है? वहाँ भी आप अधिकारियों से बहस कर रहे थे, आप कह रहे हैं कि सही भी हो रहा है और आप बहस भी कर रहे हैं अधिकारियों से। हो रही थी भाई, जो मान के जो इसे तोड़ने लग रहे तो डरता नहीं। मैं जो इसके लिए कह रहा था मैं उनसे, भाई साहब इसे मत तोड़ो। जब उन्होंने छोड़ा ये मैंने मने कराया तो, नहीं तो लगा दिया था बुलडोजर तुम्हारे सामने। यहाँ पर लगाया था, नहीं लगाया था। आपकी कौन सी दुकान है? मेरी दुकान में इस बिल्डिंग का कार्य करता हूँ। कार्यकर्ता तो हो, आपकी गद्दे की दुकान है ना, सड़क के ऊपर लगा काम रखता हूँ, थोड़े गद्दे बेचता ये हूँ। लोहे वाला आपका ही है? हाँ मैंने बनाया, तो मैंने इसके ऊपर रख रखा भाई अपनी बिल्डिंग में। मैंने जगह पे इस पर। शाम को तो दुकान लगती है आपकी? अरे देखिए मैं ही लगाता हूँ कि दुनिया की गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, मैं 4 गद्दे रख के बैठ जाता हूँ। इंक्रोचमेंट तो करते हो ना कहीं? हाँ भाई, करता हूँ मैं भी। मैं कल कह रहा हूँ मैं गुनाहगार ना हूँ इसके बारे में। तो थोड़े बहुत तुम भी देखते हो, यहाँ रोड पर गाड़ी खड़ी है, अब मुझे तो तुम कह रहे हो कि तुम्हारा गद्दा रखा है, आप इसको नहीं कह रहे। तो पीडब्ल्यूडी का एक्शन चल रहा है पालम डाबडी रोड पर, इंक्रोचमेंट के ऊपर, अवैध प्रचार बोर्ड्स के ऊपर तगड़ा एक्शन चल रहा है। यही सब हमारे साथ हैं। क्या नाम है? PS मीना। सर आज क्या कुछ कार्रवाई हो रही है पालम डाबडी रोड पर? गवर्नमेंट के आदेश हैं कि जो भी एनक्रोचमेंट फ्री करना है सारा, तो हमारे जो पेडेस्ट्रियन हैं
जो पैदल जो चलते हैं उनके लिए आपने देखा होगा पूरा फुटपाथ कम्प्लीटली एनक्रोच्ड है। अब मेनली गवर्नमेंट का ध्येय यही है कि सारा जो एनक्रोच जो फुटपाथ है उसको रिमूव करना है, तो उसी में कार्रवाई चल रही है। नया नाला बनने का काम होना है। हाँ बिल्कुल, नया नया नाला बनना है, ये प्रीकास्ट नाला बनना है पूरा। किस किस तरह के इंक्रोचमेंट मिल रहे हैं आपको आज यहाँ पर? एंड मेनली तो क्या है, जो फुटपाथ है, फुटपाथ के ऊपर लोगों ने सीढ़ियाँ बना ली हैं, जिससे पैदल चलने वालों का सारा रास्ता जो एकदम एक तरीके से ब्लॉक हो गया है, तो उसी को हम देख रहे हैं। लेकिन सर मेन इंक्रोचमेंट तो शाम के वक्त होता है, काउंटर लगे होते हैं, पिज़्ज़ा मोमोज बिकते हैं, पकौड़ों की वो बात बिल्कुल आपकी बात सही है। वो ये रेगुलर ड्राइव चलती रहेगी, ऐसा नहीं है कि आज हो गई ये ड्राइव, ये रेगुलर ड्राइव चलती रहेगी जब तक पूरे तरीके से एनक्रोचमेंट फ्री नहीं हो जाएगा। इसमें गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट है, गवर्नमेंट भी चाहती है कि सारा एनक्रोचमेंट फ्री हो जाए, पब्लिक को परेशानी ना हो। सर ये बहुत पुराना इंक्रोचमेंट है, कोई चैलेंजेस आ रहे हैं आप लोगों का? चैलेंजेस तो आ रहे हैं, लेकिन उसको हमारे साथ में फोर्स है, सब है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कौन कौन से डिपार्टमेंट आपके साथ हैं? MCD है, आप BSES है, और इसके अलावा आपका पुलिस फोर्स है। हाँ प्लानिंग जो है नया नाला बना के नए पत्थर बिल्कुल बिल्कुल साहब, बिल्कुल। उनको जो रिमूवल आज हो रहा है इसको मेंटेन कैसे करेंगे? इसको जैसे अभी तो इसको हटवा देंगे, उसके बाद में नया नाला भी बनना है इसमें। अभी चूँकि इसको एकदम तो करा नहीं सकते हैं, क्योंकि नया नाला बनना है, नहीं तो फिर हटाना पड़ेगा। तो इसका मतलब हो गया है, इसका लगभग रोड का तो इसका टेंडर हो ही गया है, नाले का मतलब स्टेज में है, मतलब एक तरीके से पाइपलाइन में है, तो ये है, हो जाएगा। सर इसके साथ साथ प्रचार बोर्ड भी आप तोड़ रहे हैं, तो कुछ लोगों ने तो बहुत आगे तक ही बिल्डिंग बढ़ाई हुई है। ऐसा है, इस रोड का डिमार्केशन का काम हमारा लगभग 90% पूरा हो गया है। अभी डिमार्केशन इस पे होना है। डिमार्केशन होने के बाद में ये मानो कि हमारा जो 80 फीट का जो ROW है, उस ROW में जो भी आएगा, चाहे बिल्डिंग आए, जो भी आए, वो सारा डिमोलिश होगा। तो यानी एक बड़ा एक्शन भी हो रहा है। ये 80 फीट की रोड है? बिल्कुल 80 फीट की रोड है ये। हाँ जी, ये आपके जनकपुरी से लेके और वापस जनकपुरी, ये अपना जनकपुरी नहीं, सॉरी, ये दशपुरी मेट्रो से था स्टार्ट, और वहीं जो वापस पालम फ्लाईओवर से वापस बैक करके वहीं ख़त्म हो जाएगी। थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू। ड्राइव सही चल रही है? हाँ जी, ड्राइव पर क्या कहेंगे? सही है जी, बिल्कुल सही है, होने चाहिए। फालतू जो है, जिसने गलत काम कर रखा वो होना चाहिए जरूरी। आपने भी आगे बढ़ाया हुआ है? सर ये तो नाले के अंदर है जी, हमारा नाला के ऊपर है, हमारा अंदर है, नाले के अंदर है जी। कटवा क्यों रहे हैं सर? तो इन्होंने कहा भी वो 1.5 मीटर के नाले इसमें जड़ने हैं। तो पालम डाबडी रोड पर हम लोग इस वक्त मौजूद हैं, और यहाँ पर अलग अलग दुकानों के अलग अलग इंक्रोचमेंट लगातार अब दिखा रहे हैं हम। ये एक दुकान है अमृतसरी नान, इनका पूरा जो खाने पीने का है यहीं पर चलता है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। ये फुटपाथ है, और फुटपाथ के ऊपर पूरा होटल टाइप खुला रहता है, लोग यहीं पर खाना खाते हैं, यहीं पर ही पानी वानी होता है पीने का। अब ये जो पत्थर आपको नज़र आ रहे हैं, ये कोई सरकारी पत्थर नहीं है, ये प्राइवेट पत्थर हैं जो कि बिछाए गए हैं। इन पत्थरों को तोड़ने की कार्रवाई लगातार की जा रही है, लेकिन सवाल यही है कि फुटपाथ टूटने के बाद भी क्या इंक्रोचमेंट की समस्या ख़त्म हो पाएगी? क्योंकि मुख्य तौर पर जो इंक्रोचमेंट है वो शाम को नज़र आता है। शाम के वक्त दोनों तरफ काउंटर्स लगे होते हैं, होटलों के आगे अतिक्रमण होता है। उस इंक्रोचमेंट को सरकार कैसे ख़त्म करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। तो कुछ लोगों से पूछते हैं, क्या नाम है सर? संतोष नाम है। ढाबा आपका ही है? हाँ। तो सड़क के ऊपर ढाबा चलाते हो हैं? थोड़ा हिसाब से बोलिए। हिसाब से क्या बोलूँ? मैं क्या लगा रखा, कुछ तो लगा नहीं सकता। सड़क पे ढाबा चलता है ना? क्या मेरा तो अंदर ही है, लोग बाहर खड़े होते हैं और क्या है। नहीं, खाने पीने की टेबल तो आप बाहर लगा? नहीं, टेबल कहाँ लगा के रखे, कोई टेबल नहीं। वीडियो है मेरे पास। कोई नहीं लगाते। अब हाथ कमर पे हाथ रख के क्या समझा रहे हो आप? कोई नहीं लगाता टेबल, कहाँ लगता है? कहाँ टेबल लगता है? वो वाली भी आपकी दुकान है भटूरे वाली? हाँ। वहाँ तो अंदर रखते हो, यहाँ बाहर रखते हो। क्या मेरे पास इससे जगह है? समस्या लोगों होती है ना, निकलते हैं लोग बाहर। अब देखो मैं जैसे फुटपाथ पे जा रहा हूँ, मेरे को मिल गया अतिक्रमण, तो मैं सड़क पे जाऊँगा, मेरे को जो बस है, बस के साइड से निकल के जाना पड़ेगा। मैं तो हटा दिया जब से। इस चीज़ को मानते हो ना? नहीं नहीं, कोई नहीं। यहाँ पर जो दुकानें हैं, दुकानों के सामने जो अतिक्रमण है उस पर एक्शन चल रहा है। सर कैसे देखते हैं पूरा एक्शन सही हो रहा है? आपकी दुकान है? हाँ जी। तो ये पूरा पत्थर उत्तर बिछाया हुआ है, ये कैसे बिछ गया? कोई बात नहीं करनी इस बारे में। दोबारा बना लेंगे आप? सर ये आपके लिए बोलना आसान है, आप बोल रहे हो, मैंने इसके ऊपर कुछ भी कमेंट किया, मेरे लिए ऊपर भारी पड़ जाएगा। तो पालम डाबडी रोड पर लगातार PWD का एक्शन चल रहा है।
ये जो तांगे वाला है स्वीट बेकरी, इसके ज़्यादातर काउंटर बाहर फुटपाथ के ऊपर होते हैं, चाहे वो समोसे का काउंटर हो, चाहे वो आइसक्रीम का, चाहे वो चाउमीन का, चाहे वो गोलगप्पे का काउंटर हो, सारे के सारे काउंटर सड़क के ऊपर होते हैं हर रोज़। फुटपाथ के ऊपर तो होते हैं, नहीं नहीं, अंदर करवा रखे यहाँ पे होते हैं फुटपाथ पे। मेरे पास वीडियो है, कब से बंद करा रखे हैं। मैं तो यहीं पे देखता था पहले। जब लास्ट हमें नोटिस मिला उसके बाद से अंदर ही लगा रखे हैं। कब से? वो बाहर लगाते ही नहीं, लगभग 15 दिन हो गए। 15 दिन से हम बाहर लगाते ही नहीं है, अंदर ही रहते हैं। चलो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो गवर्नमेंट ने अगर हमें कोई सूचना दी है, हम तो उसका पालन करके चल रहे हैं, हम उससे पीछे नहीं हट रहे। चलो भैया क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमने आते जाते कई बार काउंटर जो है फुटपाथ के ऊपर ही देखे हैं। अब एक्शन ये पालम डाबडी रोड पर होता हुआ आपको नज़र आ रहा है। जो लोगों ने अपने शोरूम की रौनक बढ़ाने के लिए महंगे महंगे सरमाइका के पत्थर फुटपाथ के ऊपर बिछाए हुए थे, उन सब को आज तोड़ा जा रहा है। जो चाहे वो प्रचार के बोर्ड हों, चाहे वो शेड्स हों, सबको बुलडोजर के माध्यम से तोड़ा जा रहा है। कैसा एक्शन चल रहा है यार, क्या कहेंगे एक्शन पे? सरकारी ज़मीन पर कोई भी एक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये फुटपाथ हो, रोड हो, ये चलने के लिए है, ना कि हमें व्यवसाय करने के लिए है। व्यवसाय करने के लिए दुकानें हैं, दुकान में ही व्यवसाय होना चाहिए। रोड फुटपाथ खाली होना चाहिए और सरकार की यही मंशा है कि आम नागरिक को परेशानी ना हो। यहाँ जो फुटपाथ है, जो दुकानें हैं, उनके बाहर काउंटर होते हैं, क्या वो काउंटर से किराए लेते हैं महीने का? देखिए, किराया जो आदमी अपनी दुकान के सामने अगर कोई भी काउंटर लगाता है तो उसको तो कोई ना कोई फ़ायदा तो होता ही है। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। फुटपाथ चलने के लिए आम नागरिकों के लिए है, ना कि एक्रोचमेंट करने के लिए है और उसमें व्यवसाय करने के लिए है। रोड और दिल्ली सरकार MCD यही चाहती है कि आम नागरिक को समस्या ना हो, और उसी को लेके आज जो पूरी दिल्ली में जो एक्रोचमेंट के लिए जो सरकार सक्रिय है कि एक्रोचमेंट हटाना है, और एक्रोचमेंट हटाने का यही मतलब है कि हमें फुटपाथ क्लियर चाहिए ताकि आम नागरिक चलने में किसी को असुविधा ना हो, क्योंकि रोड बहुत बड़े बड़े हैं लेकिन एक्रोचमेंट से छोटे हो चुके हैं। ये बताइए सर, एक लगता है कि बड़ा व्यापार चल रहा है यहाँ पर सड़क के ऊपर, क्योंकि काउंटर सुनने में आया है किसी से 10,000 20,000 किराया लिया जाता है बाहर जो काउंटर लगाए जाते हैं दुकान के आगे। देखिए, अगर हम कोई दुकान के बाहर में अगर कोई काउंटर लग रहा, बगैर दुकानदार के कोई भी काउंटर नहीं लगा सकता। उसका मतलब है कहीं ना कहीं वो स्वार्थ के साथ उस काम को कर रहा है, और उसके स्वार्थ के लिए आम नागरिक परेशान नहीं हो सकता। आम नागरिक जनता परेशान क्यों हो? उसका स्वार्थ है तो वो अपनी दुकान में अंदर लगवाए, लेकिन वो फुटपाथ पे अगर उसका व्यवसाय कर रहा है तो ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि भाई उसका व्यवसाय दुकान के अंदर कराए ना, क्या कि एक्रोचमेंट ना हो। तो ये एक बार पत्थर दिखाइए, ये प्राइवेट पत्थर है, कोई सरकारी पत्थर नहीं है। ये इसी तरह से महंगे महंगे चमकते धमकते पत्थर लोग दुकानों के आगे लगा लेते हैं। दो पर्पस होते हैं, एक तो उनकी दुकान बेहतर दिखे, ज़्यादा ग्राहक आएँ। दूसरा, कुछ दुकानें यहाँ पर ऐसी भी हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने सरकारी फुटपाथ को किराए पर दिया हुआ है और वो किसी से 20,000 30,000 ऐसे किराए भी लेते हैं। तो ये भी सत्य है, और अगर मेरी बात को गलत साबित करना है तो सरकार की जांच करा ले। पालम डाबडी रोड पर जो बुलडोजर एक्शन चल रहा है वो तो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, फुटपाथ किस तरह से तोड़े जा रहे हैं PWD द्वारा, वो भी आपको दिखा रहे हैं। लेकिन शाम के वक्त जो यहाँ पर अतिक्रमण होता है उसके बारे में आपको साथ के साथ बताता जा रहा हूँ। अब ये वाली आप दुकान देख रहे हैं, ये डोसे की दुकान है, इनके भी काउंटर्स बाहर देखे गए हैं, और आगे जो हलवाई की दुकान है उसके भी काउंटर्स बाहर होते हैं। नीचे कैमरामैन दिखाए, अभी जो आपको काउंटर अंदर नज़र आ रहे हैं ये शाम के वक्त बाहर होते हैं, और शाम के वक्त का जो इंक्रोचमेंट है वो अपने आप में देखने लायक होता है। उसी की वजह से जाम लगता है, उसी की वजह से जो कस्टमर आता है सड़क पर गाड़ी खड़ी करता है, उसी की वजह से आपके और हमारे बच्चे सड़क पर चलते हैं, क्योंकि फुटपाथ पर चलने की जगह नहीं मिलती। इसकी वजह यही है कि जो दुकानों के आगे काउंटर्स लगे होते हैं अलग अलग दुकानों के, उनको कैसे हटाया जाएगा ये एक बड़ा सवाल है। तो पालम डाबडी रोड पर लगातार बुलडोजर एक्शन चल रहा है, अवैध अतिक्रमण पर, प्रचार के बोर्ड्स पर, अवैध चबूतरों पर, जो नाले के या सड़क के ऊपर लोगों ने महंगे महंगे सरमाइका के पत्थर लगाए हुए हैं, ग्रेनाइट के पत्थर लगाए हुए हैं, उनके ऊपर ताबड़तोड़ सरकार का पीला पंजा चल रहा है। और ये आप देखेंगे, ये अग्रवाल्स हैं और इनके जो काउंटर्स हैं वो लंबे समय से बाहर ही लग रहे थे। हालांकि जब MCD सख्त हुई तो उन्होंने काउंटर्स को मोड़ कर लगाना शुरू कर दिया, लेकिन ये जो नीचे पत्थर इन्होंने लगाए हुए हैं ये कोई सरकारी पत्थर नहीं है, इन्होंने अपना प्राइवेट पत्थर लगाया हुआ है ताकि दुकान अच्छी दिखे और इन पत्थरों के ऊपर काउंटर लगाए जा सकें। तो अब इसको भी PWD तोड़ता हुआ नज़र आ रहा है। दशरथपुरी मेट्रो स्टेशन से ये पूरी कार्रवाई शुरू हुई थी, उसके बाद वो इंटरनेशनल सुलभ शौचालय तक गई,
वहाँ से यू टर्न मारकर बुलडोज़र आ रहे हैं और रास्ते में जितना भी इंक्रोचमेंट मिल रहा है, जितने भी अतिक्रमण मिल रहे हैं, सबके ऊपर आज बुलडोज़र चलता हुआ नज़र आ रहा है। 2 से 3 बुलडोज़र यहाँ लगे हुए हैं, साथ ही साथ कई सारे एमसीडी ट्रक चल रहे हैं जो मलबा निकल रहा है या फिर जो काउंटर तोड़े जा रहे हैं उनका जो मलबा निकल रहा है उनको ट्रकों में भरा जा रहा है। अब जो मेन समस्या यहाँ पर इस सड़क के ऊपर लोगों की है वो है जाम की समस्या। शाम के वक्त जैसे ही सूरज ढलता है यहाँ पर जाम लगना शुरू हो जाता है और इसकी वजह से बच्चे लेट हो जाते हैं, लोग ऑफिस से घर जाते हैं वो लेट हो जाते हैं। और आपको बता दें जाम की सबसे बड़ी समस्या है इंक्रोचमेंट, और इंक्रोचमेंट सिर्फ फुटपाथ का ही नहीं है, इंक्रोचमेंट है काउंटर्स का, इंक्रोचमेंट है सड़क के ऊपर। यहाँ तक मोमोज़ वाले खड़े रहते हैं तो उस वजह से लंबा जाम लगता है। भाई कस्टमर आता है, कस्टमर भी अपनी गाड़ी सड़क पे खड़ी करता है, उसके बाद वो मोमोज़ वगैरह खाता है या कोई ख़रीदारी करता है तो उसका अलग जाम होता है। तो जब शाम होती है तो जो 80 फीट की सड़क है कहीं ना कहीं 40 फीट में रह जाती है। तो अब ये बुलडोज़र एक्शन पीडब्ल्यूडी के माध्यम से और साथ ही साथ इसके एमसीडी भी है, तमाम अधिकारी हैं, पुलिस फोर्स है, अर्धसैनिक बल है और अभी तक का सबसे बड़ा एक्शन यहाँ पर आज पालम डावडी रोड पर आपको नज़र आ रहा है। मेन जो इंक्रोचमेंट है वो जो खाने पीने की दुकानें हैं, होटल हैं, उनके काउंटर्स वहाँ पर रखे होते हैं और काउंटर्स उनके नहीं होते हैं। कुछ लोगों ने किराए पर भी फुटपाथ दे दिया, यानी कि जनता के टैक्स के पैसों से बने फुटपाथ को अपने पत्थर लगाकर बेच दिया गया। अब वो किराए लेते हैं, कभी किसी से 10,000 किसी से 20,000 किराया लिया जा रहा है। वहाँ पर एक रोल्स वाले हैं, रोल्स वाले का इंक्रोचमेंट तो होता ही है, साथ में उसके सामने छोटे छोटे काउंटर्स लगे होते हैं। किसी का मोमोज़ का काउंटर होता है, किसी का आइसक्रीम का काउंटर होता है, तो अलग अलग काउंटर सड़क के ऊपर लगा दिए जाते हैं जिसकी वजह से जाम लगता है और यहाँ से गुजरने वाले लोगों को भारी मशक्क़त का सामना करना पड़ता है। बहुत सारी शिकायतें प्रशासन के पास जाती हैं, प्रशासन ने इन शिकायतों को गंभीरता से लिया है और आज एक जॉइंट ड्राइव के तहत ये पूरा एक्शन लिया जा रहा है। फुटपाथों को तोड़ा जा रहा है, इनके नीचे जो नाले हैं उनकी साफ़ सफाई की जाएगी और एक नया फुटपाथ सरकार यहाँ पर तैयार करेगी। लेकिन ये गारंटी नहीं है कि ये जो इंक्रोचमेंट रिमूवल है मेंटेन रहेगा। हो सकता है कि जब नाला तैयार हो जाए तो उसके 4 महीने बाद 6 महीने बाद फिर से एक बार इसी तरह के चमचमाते हुए पत्थर आपको प्राइवेट दुकानों के नज़र आने लगें। तो ज़रूरी ये है कि जो इंक्रोचमेंट रिमूव किया जाता है उस रिमूवल को पुलिस को मेंटेन रखना चाहिए, सरकार को मेंटेन रखना चाहिए और उस पर नज़र रखनी चाहिए। बहरहाल कैमरा जर्नलिस्ट अभय साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।